धर्म, आस्था और आकाश को छूती श्रद्धा का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ 2025। हमने प्रयागराज जंक्शन से अपनी यात्रा शुरू की, एक लक्ष्य के साथ, पवित्र त्रिवेणी संगम तक पहुंचना और इस ऐतिहासिक महाकुंभ स्नान का हिस्सा बनना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। भीड़, बैरिकेड्स और रास्तों की उलझन ने इसे और रोमांचक बना दिया। स्टेशन से निकलते ही हमें हर और श्रद्धालुओं का विशाल हुजूम नजर आया। हर कोई संगम की ओर बढ़ रहा था और हमारी भी यही राह थी। चारों तरफ भजन, जय घोष और आस्था की गूंज से वातावरण दिव्यता से भर चुका था। जैसे हम त्रिवेणी संगम घाट की ओर बढ़े, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया था। हम एक वैकल्पिक मार्ग लेना पड़ा और चलते चलते हम नागवासुकी मंदिर के पास स्थित एक घाट पर पहुंच गए। यह जगह कम भीड़ भाड़ वाली थी और यहाँ से गंगा की लहरें हमें बुला रही थी। लेकिन हमारा असली लक्ष्य संगम स्नान था, तो हम आगे बढ़ते रहे। हम घाट की ओर पहुंचे। पुलिस ने हमें पीपा पुल नंबर 13 से जाने के लिए निर्देशित किया। हम पीपा पुल 13 से सामने की ओर बढ़े। पानी के ऊपर बना यह पुल चलते समय हिल रहा था और यह अनुभव बेहद अनोखा था। लेकिन जब हम दूसरी तरफ पहुंचे तो पुलिस ने आगे रास्ता बंद कर दिया था। हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं था, तो हमने वापस लौटने का फैसला किया। हमने पीपा पुल नंबर 14 पार किया और उसी स्थान पर लौट आए जहाँ से हमने पुल संख्या 13 पर चढ़ा था। यह हम पहुंचे थे दशाश्वमेध घाट पर। यह पूरा सफर किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा था। दशाश्वमेध घाट पर पहुंचते ही हमें संगम की ओर बढ़ने का रास्ता तलाशना था। चारों ओर श्रद्धालुओं का हुजूम, साधु संतों की टोली और भजन कीर्तन का दिव्य वातावरण हमें एक अलग ही ऊर्जा दे रहा था। हमने सामने की ओर बढ़ना शुरू किया। भीड़ इतनी अधिक थी कि हर कदम एक चुनौती लग रहा था। हमें अलग अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच रास्ता बनाना पड़ रहा था। पुलिस द्वारा मार्ग बदलने के कारण स्थिति थोड़ी असमंजस हो गई थी, लेकिन हम पीछे हटने वाले थे नहीं। इधर तक हमने 10 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया था। हमारे पास कोई विकल्प था नहीं, तो हम संगम द्वार की ओर बढ़ने लगे। यहाँ हम कच्चा द्वार पे पहुंचे थे। हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और अंततः भीड़ से रास्ता बनाते हुए हम त्रिवेणी संगम मार्ग पर पहुंच गए। यहाँ का दृश्य अविस्मरणीय था। चारों ओर भक्तों का असीम आस्था, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन और मंत्रों का गूंजता स्वर। संगम द्वार तक पहुंचते पहुंचते हम थक चुके थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारा लक्ष्य साफ था, त्रिवेणी संगम में स्नान करना। इस अद्भुत संगम का अनुभव लेने के लिए हम आगे बढ़ते रहे, भीड़ को चीरते हुए, हर कदम पर आस्था और उत्साह से भरे हुए। त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, केवल एक नदी का संगम नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और मोक्ष का प्रतीक भी है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से जन्मों के पाप मिट जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ और आस्था का महासागर। यह नज़ारा सच में रोमांचित कर देने वाला था। हर कोई यहाँ अपनी श्रद्धा के अनुसार स्नान कर रहा था। कोई डुबकी लगाकर, कोई हाथ जोड़कर, कोई जल अर्पण करते हुए, और हम भी इस पावन संगम में प्रवाहित हो चुके थे। जैसे ही हमने पवित्र जल में डुबकी लगाई, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जैसे जीवन की भागदौड़ से परे यह एक नया अनुभव था। शरीर ठंडी पानी में, लेकिन आत्मा एक अनोखी गर्माहट से भर चुकी थी। 144 साल के बाद होने वाले महाकुंभ में हमें जाने का मौका मिला, वही बहुत बड़ी बात थी। महाकुंभ में संगम स्नान का यह अनुभव अविस्मरणीय था, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। हमें घर पे वापस जाना था क्योंकि नवचंडी यज्ञ था। तो हमें स्नान करके हम तुरंत ही प्रयागराज रेलवे स्टेशन की ओर निकल चुके थे। लेकिन इससे पहले यह आप त्रिवेणी संगम के पवित्र दर्शन कर दीजिए। ये सामने जहाँ पे आपको बोट दिख रही है, वहाँ पे ही होता है गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य सरस्वती जी का मिलन। आप थोड़े ड्रोन के नज़ारे देख लीजिए।
भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी हमारे पे, जो हमें 144 साल बाद होने वाले महाकुंभ में स्नान करने का ही मौका मिला। और तुरंत ही माता जी की कृपा थी जो हमें नवचंडी यज्ञ में शामिल होने का मौका मिला। तो ये सब जो भी होता है वो भगवान की इच्छा के बिना कभी नहीं होता। यात्रा सिर्फ एक स्नान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह धैर्य, श्रद्धा और सनातन परंपराओं को महसूस करने का अनुभव था। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की यात्रा है, जो हर सनातनी को एक नई ऊर्जा से भर देती है। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि महाकुंभ सिर्फ एक स्नान या आयोजन है, बल्कि आस्था, धैर्य और संकल्प की पराकाष्ठा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इस आध्यात्मिक यात्रा को दूसरों के साथ भी साझा करें।